तो आज का एजेंडा में रुख कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। आज तड़के सुबह 3 बजे जहां सभी लोग सो रहे थे, तो वहीं यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकी लाजर मसीह को कौशांबी के कोकराज इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आतंकी लाजर मसीह पिछले साल सितंबर में न्यायिक हिरासत में रहते हुए पंजाब से फरार हो गया था। यह आतंकी पंजाब के अमृतसर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। इस आतंकी के पास से कई मॉडर्न हथियार जैसे हथगोले, डिटोनेटर, विदेशी पिस्टल आदि बरामद हुई है। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि आतंकी लाजर मसीह बब्बर खालसा के जर्मन मॉड्यूल के आतंकी जीवन फौजी के लिए काम करता था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंडों के संपर्क में था। फिलहाल यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन ने आईएसआई के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, सुबह तड़के ही यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस के साथ मिलकर यूपी एटीएस ने आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये बिल्कुल एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता है, पंजाब पुलिस के लिए भी एक बड़ी सफलता है। दोनों के संयुक्त अभियान में इसको कौशांबी जनपद से पकड़ा गया आज सुबह और इससे कई बड़े खुलासे होंगे। इसके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, वो साफ संकेत दे रहे हैं कि इसके इरादे किस तरीके के थे। 3 हैंड ग्रेनेड समेत जो अन्य सामग्री है, चाहे विदेशी पिस्तौल हो और तमाम सारे जो दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड है, ये चीजें दर्शाती हैं कि ये जो आतंकवादी था किस तरीके से इरादे रखने वाला था और इसके सरफराज विदेश से बैठकर इसको आदेश देते हैं इसको क्या कुछ करना है। आमतौर पे जो आतंकवादी ऐसी गतिविधियां होती हैं, जो उनके सक्रिय सदस्य होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, उनको कहीं दूर बैठा एक सरगना कुछ टास्क देते हैं और उन टास्क को लेकर ये आम भीड़ भाड़ में जाकर एक आम इंसान के तरीके रहते हैं और उन गतिविधियों को जो इन्हें कहा जाता है उसको अंजाम देने की साजिश करते हैं। सितंबर माह में ये न्यायिक परीक्षा से पंजाब से फरार हुआ था और तब से लेकर अब तक ये कहां रहा, क्या किन किन लोगों ने इसकी मदद की, ये सारी चीजें पुलिस अब पूछताछ में इससे पता लगा सकेगी और इस सक्रिय गिरोह के और कौन से लोग हैं, कौन लोग इनके मददगार हैं, ये सब बातें भी पुलिस जानेगी। आज तकरीबन 1 बजे डीजीपी मुख्यालय पर विस्तृत रूप से प्रदेश के पुलिस महानिदेशक इस विषय पर जानकारी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको आज सुबह वहीं कोखराज थाने में ही रखा गया था। वहां एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने जो इससे पूछताछ की होगी, जो बातें निकलकर सामने आई होंगी, वो जो आतंकवाद के लिए आतंकवादियों को जो संरक्षण देने वाले हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे कि कौन कौन से अन्य लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक दुर्दांत अपराधी था, बड़ा आतंकवादी था और इसके जो रहनुमा जो है वो विदेश में बैठकर इसको बताते हैं कि क्या कुछ आपको किन गतिविधियों को अंजाम देना है, कैसे कैसे उस गिरोह का, उस आतंकवादी संगठन का विस्तार करना है। ये सारी चीजें पुलिस अब पैनी नजर इस पे होगी, क्योंकि सितंबर माह के बाद से और अब तक जब इसे आज सुबह पुलिस ने पकड़ा है तब तक कहां ये रहा है, क्योंकि जहां भी रहा होगा कोई न कोई इसका मददगार जरूर रहा होगा। और इतना सारा जो सामान ये इसके पास था, हैंड ग्रेनेड समेत तमाम, बिल्कुल विकास जी, क्योंकि ये तक कैसे पहुंचे, ये सारी बातें बहुत ही गंभीर हैं और दर्शाती है कि किस तरीके की घटना को अंजाम देने की साजिश हो सकती थी इससे। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, क्योंकि इससे पहले भी 23 फरवरी को भी पंजाब पुलिस ने 2 ऑपरेटिव्स बब्बर खालसा इंटरनेशनल से गिरफ्तार किया था। मतलब जो यूपी एसटीएफ है वो कई समय से इन पर नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल, एसटीएफ ऐसे ही काम करती है, चाहे एसटीएफ हो चाहे एटीएस की टीम हो। इसके द्वारा सर्विलांस के द्वारा लोगों पर, गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। उनकी खुफिया टीमें होती हैं जो बताती है कि कोई संदिग्ध आदमी यहाँ आकर रह रहा है, उसकी क्या कुछ गतिविधियां हैं। इन सब चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स काफी ज्यादा मजबूती के साथ काम करती है और उसकी निरंतर सफलताएं इस बात को दर्शाती हैं कि जो गलत इरादों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो मंसूबे लेकर आता है उस पर कहीं न कहीं पैनी नजर रहती है यूपी पुलिस की, एसटीएफ की, एटीएस की। वो कोई घटना को अंजाम दे इससे पहले ही उस तक
यूपी एसटीएफ पहुंच जाती है और उसको उनके मंसूबों को नाकाम कर देती है। और ये एटीएस के लिए बड़ी सफलता होगी कि क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं। अभी दोपहर में तमाम सारी बातों की डिटेल से वार्ता करेंगे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, जो इसके बारे में और सारी और गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सके। बिल्कुल विकास जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कौशाम्बी से यूपीएससीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बहुत बड़े कुख्यात आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।